हे एवरीवन, आज मैं आपको इंडिया के फोल्कलोर के दिल में एक जादुई सफर पर ले जाना चाहती हूं, जहां एनिमल्स सिर्फ बैकग्राउंड कैरेक्टर्स नहीं हैं, बल्कि सच्चे हीरोज हैं। अगर आपने कभी अपनी दादी की बेड टाइम स्टोरी सुनी है, तो चांसेस हैं कि आपने क्लेवर क्रोज, लॉयल एलिफेंट्स या फियरलेस टाइगर्स के बारे में सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इतने सारे इंडियन फोल्क टेल्स एनिमल्स की बहादुरी के इर्द गिर्द घूमते हैं? चलो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले पंचातांत्रा के बारे में बात करते हैं। ये एंशिएंट स्टोरीज बेसिकली इंडिया के ओजी एनिमल एवेंजर्स हैं। 2000 साल से भी पहले लिखी गई पंचातांत्रा एनिमल्स को इंसानों के स्टैंड इन्स के तौर पर इस्तेमाल करती है। करेज, फ्रेंडशिप और क्लेवरनेस के लेसन सिखाती है। क्लेवर रैबिट और फियर्स लायन की कहानी लो। एक टाइनी रैबिट एक पावरफुल लायन को आउटस्मार्ट करता है और पूरे फॉरेस्ट को बचाता है। यह सिर्फ ब्रॉन के बारे में नहीं है, यह ब्रेन्स और ब्रेवरी के बारे में है। चाहे आपका साइज कुछ भी हो, फिर इंडिया के हर कॉर्नर से लेजेंड्स हैं। राजस्थान में हम कैमल कैरावान्स के बारे में सुनते हैं, जो सैंडस्टॉर्म से सेफली गाइड की जाती है, थैंक्स टू द विजडम ऑफ लीड कैमल्स। साउथ में, केरला में एलिफेंट सिर्फ फेस्टिवल स्टार्स नहीं हैं, वे ऐसी कहानियों में आते हैं जहां वे अपने महूत्स के लिए अपनी जान रिस्क करते हैं, बच्चों को डेंजर से भी बचाते हैं। ये स्टोरीज सिर्फ क्यूट नहीं है, वे उन वैल्यूज से भरी हैं जिन्हें हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं। लॉयल्टी, करेज और यह आइडिया कि सबसे छोटा क्रीचर भी कुछ एपिक कर सकता है। लेकिन आज इन टेल्स का क्या इंपॉर्टेंस है? बात यह है, स्टोरीज तय करती हैं कि हम आज एनिमल्स को कैसे देखते हैं। जब मैं उस ब्रेव मंगूस की कहानी सुनती हूँ जो एक बच्चे को स्नेक से बचाता है, तो यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, यह रिस्पेक्ट सिखाती है। मुझे याद दिलाती है कि एनिमल्स हमारे प्रोटेक्टर्स, हमारे फ्रेंड्स और कभी-कभी हमारे टीचर्स हैं। ये स्टोरी एम्पैथी पैदा करती है, और एक ऐसी दुनिया में जहां वाइल्ड लाइफ को थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है, वह एम्पैथी बहुत काम आती है। और ऑनेस्टली, क्या यह अमेजिंग नहीं है कि एक सिंपल फोल्क टेल हमें सभी के लिए खड़े होने के लिए इंस्पायर कर सकती है? भले ही हम फोल्कलोर में ब्रेव एनिमल्स मुझे याद दिलाते हैं कि करेज का मतलब डर का नहीं है, इसका मतलब है एक्ट करना, तब भी जब आप फियर होते हैं। यह हम सभी के लिए एक लेसन है, चाहे वह एग्जाम्स हो, स्टेज फ्राइट हो या किसी दोस्त के लिए खड़े हो। तो अगली बार जब आप किसी टॉकिंग बर्ड या हीरोइक डॉग की कहानी सुने, तो याद रखें, यह सिर्फ पास्ट की कहानी नहीं है। यह एक रिमाइंडर है कि ब्रेवरी हर शेप और साइज में आती है, और कभी-कभी सबसे बड़े हीरो 4 पैरों पर चलते हैं। अगर आपको यह जर्नी इंस्पायरिंग लगी, तो लाइक करें और कमेंट्स में इंडियन फोल्कलोर से अपने फेवरेट एनिमल हीरो को शेयर करें। अगली स्टोरी टाइम में मिलते हैं।